दोस्तों देखा जाए तो त्योहारों का एक जो सीजन स्टार्ट हुआ था इस महीने की शुरुआत में, वो सीजन जो है अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जहां पर देखा जाए तो ये सीजन जो है केवल अगर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए, उनके अलावा हर किसी के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए जो है काफी काफी खराब गुजरा है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट अभी साल की शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, छोटी फिल्में रिलीज हुई हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 90% फिल्म जो है हिट या फिर सुपर हिट का टैग ले चुकी है। और अगर बात करें तमिल फिल्म इंडस्ट्री की, तो वहां पर तो अब तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है और आने वाले 2 महीने तक जो है रिलीज होगी भी नहीं। पर उस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पर मलयालम फिल्में जो है काफी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इवन गॉडजिला भी जब आई थी तो उसने भी जो है तमिलनाडु के अंदर काफी अच्छा बिजनेस किया था। तो दूसरी इंडस्ट्री और दूसरी सोर्सेज से जो है वहां के एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही पर एक राहत की सांस जो है मिली हुई है। बात करें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की, तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए उगादी का मौका हमेशा से ही जो है बहुत ही बड़ा रहा है। हमेशा से ही ज्यादातर होता है कि इस मौके पर बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुआ करती हैं, रिलीज होने वाली भी थी। देवरा यहां पर उगादी के मौके पर रिलीज होती, पर वो हुई नहीं। उसके जगह पर आई विजय देवरकोंडा स्टार फिल्म द फैमिली स्टार, जो कि अब बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट जो है एक फ्लॉप का टैग ले चुकी है। वहां पर भी मंजूमेल बॉयज और प्रेमालू जैसी फिल्मों के डब्ड वर्जन ने जो है अच्छा बिजनेस किया है, पर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस जो है काफी कम है। इस बिजनेस के साथ हर थिएटर ओनर जो है काफी खुश होगा, ये हम यहां से नहीं कह सकते हैं। बाकी रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के लिए ईद का मौका हमेशा से ही बहुत ही बड़ा रहा है और इस बार तो जो है देखा जाए तो 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों फिल्में जो हैं अब डिजास्टर हो चुकी है। और ईद के मौके पर इन दोनों ही फिल्मों ने जो कलेक्शंस किया है, ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि एक ईद ऐसा भी आया था जहां पर 2 बड़े बजट की फिल्में, जिनका ऑलमोस्ट लैंडिंग कॉस्ट 550-600 करोड़ के आसपास का था, दोनों ही फिल्मों ने मिलकर भी जो है 100 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई थी। और देखा जाए तो बॉलीवुड की अगर बात करें तो आने वाले समय के अंदर भी जो है ऐसी कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं आ रही है जिसको लेकर ऑडियंस के अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा हाइप हो। केवल एक सिंघम 3 को छोड़ दे और शायद वेलकम सीरीज की भी कोई फिल्म एक आ रही है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, हालांकि उसकी हाइप तो अभी तक कुछ वैसी है नहीं, पर हाँ सिंघम सीरीज कह सकते हैं कि एक मिनिमम हाइप बनी होगी सिर्फ नाम के कारण, क्योंकि उसके भी प्रमोशनल कंटेस्ट उस तरीके से अभी तक नहीं कहीं पर आए हैं। तो वो एकमात्र उम्मीद है यहां पर देखा जाए तो वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स का। तो यहां पर जो है देखा जा रहा है कि इस सूखे के माहौल में जो है यहां पर बॉलीवुड के जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि अनिल थडानी या फिर कहें ए फिल्म्स वाले जो हैं यहां पर बड़ी तेलुगु फिल्मों पर बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो कल्कि, देवरा, गेम चेंजर और पुष्पा पार्ट 2 चारों ही बड़ी तेलुगु फिल्मों के नॉर्थ इंडिया के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं उन्हें ए फिल्म्स ने खरीद लिया है। जहां पर आगे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये बिजनेस जो है किस तरीके से हुआ है, किसको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कौन ज्यादा जोखिम लेकर इस फिल्म को रिलीज कर रहा है, कौन यहां पर ऑलरेडी सेफ जोन में जा चुका है, सभी चीजों पर जो है डिटेल में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी फिल्म, सबसे बड़ी डील यानी कि पुष्पा पार्ट 2 की। तो आपको बता दें कि पुष्पा पार्ट 2 के नॉर्थ इंडिया के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं उसे एडवांस बेसिस पर जो है ए फिल्म्स ने 200 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया है। अब यहां पर आपने अगर नोटिस किया होगा तो एडवांस बेसिस नाम का एक वर्ड जो है निकल के आ रहा है। आप में से काफी लोगों को इसका क्या मतलब होता है ये पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता है उन्हें जो है यहां पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एडवांस बेसिस में होता यह है कि यहां पर अनिल थडानी या फिर कहें ए फिल्म्स की तरफ से जो है 200 करोड़ रुपए जो है यहां पर पुष्पा फिल्म के मेकर्स को दे दिए गए हैं, या फिर कहें कि पुष्पा फिल्म के मेकर्स और अनिल थडानी या फिर कहें ए फिल्म्स को जो है ये भरोसा है कि ये फिल्म मिनिमम टू मिनिमम 200 करोड़ का शेयर कलेक्शन यहां पर नॉर्थ इंडिया से करने जा रही है। अब एडवांस बेसिस में भी जो है चीजें 2 तरीके से काम करती है, एक होता है कमीशन बेस और दूसरा होता है यहां पर नॉन रिफंडेबल एग्रीमेंट। नॉन रिफंडेबल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर 200 करोड़ रुपए देने के बाद यहां पर भले ही अगर फिल्म नहीं चलती है तो यहां पर पुष्पा फिल्म के मेकर्स को 1 रुपया भी जो है ए फिल्म्स को रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। पर आपको बता दें कि आज की डेट में स्पेशली यहां पर नॉर्थ इंडिया में जो है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बहुत ही कम कोई होगा जो होगा, अदरवाइज कोई भी इस एग्रीमेंट के साथ किसी भी फिल्म को नहीं खरीदता है। और यहां पर ए फिल्म्स ने जो है सभी फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को जो है कमीशन बेसिस पर ही खरीदा है।
यानी कि अगर पुष्पा पार्ट 2 200 करोड़ से कम का शेयर कलेक्शन करती है अपने लाइफ टाइम रन के अंदर, तो जितना 200 करोड़ में से जितना बच जाता है उतना रुपया जो है वापस करना पड़ेगा यहां पर पुष्पा फिल्म के मेकर्स को। अब उसमें भी जो है एग्रीमेंट वगैरह रहता है, उसमें भी जो है ऑलरेडी जो है फाइनल कर लिया जाता है कि अगर लॉस होता है तो लॉस का कितना परसेंट जो है यहां पर रिफंड करना पड़ेगा। पर अगर फिल्म पुष्पा 2 जो है 200 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन, शेयर कलेक्शन ध्यान में रखिएगा, शेयर कलेक्शन कर जाती है, मैं ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, शेयर कलेक्शन अगर कर जाती है तो उसके बाद यानी कि 200 करोड़ के ऊपर ये फिल्म जितना कलेक्शन करेगी उसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है यहां पर पुष्पा फिल्म के मेकर्स को जाएगा और एक सर्टेन परसेंटेज जो है फाइनल किया गया होगा और वो परसेंटेज कमीशन के तौर पर जो है ए फिल्म्स वाले अपने पास रखेंगे। पर ये जो कमीशन का खेल है ये तब स्टार्ट होगा जब पुष्पा पार्ट 2 जो है 200 करोड़ का कलेक्शन, शेयर कलेक्शन कर लेगी। उससे पहले तक जितना भी शेयर कलेक्शन निकल के आएगा वो सब जो है ए फिल्म्स वाले ही रखने वाले हैं। और कुछ इसी तरीके से ही जो है फिल्म के फर्स्ट पार्ट को भी रिलीज किया गया था। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि फर्स्ट पार्ट से जो फायदा निकला, जो प्रॉफिट निकला प्रोड्यूसर को, उसी से जो है बाद में उन्होंने जो है तेलुगु वर्जन का जितना भी लॉस हुआ था उसको कंपनसेट किया हुआ था। तो ये मान के चलिए कि ए फिल्म्स वालों को और पुष्पा फिल्म के मेकर्स को यहां से पूरा भरोसा है कि फिल्म पुष्पा पार्ट 2 केवल और केवल हिंदी मार्केट से 500 करोड़ से 550 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन मिनिमम यहां पर करने वाली है। और ये कॉन्फिडेंस केवल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ही नहीं, इवन यहां पर फिल्म के ओटीटी राइट्स को खरीदने वाली कंपनी ने भी दिखाया है, जहां पर जानी मानी बॉलीवुड मीडिया कंपनी यानी कि पिंक विला की तरफ से आज ये रिपोर्ट छापी गई है कि यहां पर जो है पुष्पा पार्ट 2 के जो ओटीटी राइट्स हैं उसको नेटफ्लिक्स ने जो है 250 करोड़ के बेस अमाउंट पर जो है यहां पर खरीदा हुआ है। अब ये बेस अमाउंट क्या होता है, इसका मतलब यह है कि 250 करोड़ तो आएंगे ही, पर यहां पर एक सर्टेन फिगर जो है सेट किया गया होगा बॉक्स ऑफिस के अंदर कि अगर पुष्पा पार्ट 2 इस नंबर को हिट करती है तब जो है यहां पर ये डील जो है आगे बढ़ाई जाएगी। मान लीजिए कि उन्होंने टारगेट रखा होगा कि अगर फिल्म जो है 400 करोड़ के आंकड़े को पार करती है तब जो है हम यहां से जो है 250 करोड़ के ऊपर का डील जो है आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। तो अगर फिल्म उससे ऊपर का कलेक्शन करेगी तो ये 250 करोड़ का जो आंकड़ा है वो 275 या फिर 300 करोड़ तक भी जो है पहुंच सकता है, जो कि अपने आप में एक ऑल टाइम रिकॉर्ड माना जाएगा। इवन इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ट्रेड के जो जानकार लोग हैं जो यहां पर ट्रैकिंग वगैरह करते हैं यहां पर बॉक्स ऑफिस की, उनमें से काफी लोगों का यह मानना है कि पुष्पा पार्ट 2 जो है केवल हिंदी मार्केट से डे 1 को ही मिनिमम 62 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन कर सकती है। मिनिमम 62 से 65 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन कर सकती है, यानी कि ये भी अपने आप में एक ऑल टाइम रिकॉर्ड होगा। अब इतना ही नहीं, ए फिल्म्स वालों ने कुछ और फिल्मों के भी जो है थिएट्रिकल राइट्स को सेम एडवांस कमीशन बेसिस पर ही जो है खरीदा हुआ है। जहां पर कल की फिल्म की अगर बात करें तो फिल्मी टॉक एपिसोड में आपको बताया था कि 75 करोड़ में जो है राइट्स को खरीदा गया है, जिसे जो है अब थोड़ा और क्लियर कर दिया गया है और जो अपडेटेड फिगर आया है उस हिसाब से ए फिल्म्स ने जो है एडवांस बेसिस पर यहां पर कल की फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को 100 करोड़ में जो है खरीदा है। दूसरी तरफ यहां पर गेम चेंजर फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को ए फिल्म्स वालों ने 75 करोड़ में खरीदा है और देवरा फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि 45 से 50 करोड़ के आसपास के एडवांस बेसिस पर फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को ए फिल्म्स ने खरीद लिया है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि आज की डेट में अभी तक गेम चेंजर का जो है कोई भी ग्लिम्स हमें देखने को नहीं मिला है। एक गाना आया है जो अगेन काफी एवरेज है, हिंदी में तो ऑलमोस्ट किसी को उसके बारे में खास पता भी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो 75 करोड़ की जो डील है अपने आप में बहुत ही बड़ी है। कहीं ना कहीं रामचरण RRR फिल्म के बाद आ रहे हैं उसका एक इफेक्ट है। साथ ही साथ फिल्म के डायरेक्टर हैं शंकर, जिनका अपना ही एक मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूटर को उसके ऊपर एक अलग ही भरोसा रहता है। तो ये सभी चीजें कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं इस पूरे डील को क्रैक करने में कामयाब रही हैं। जहां एक तरफ ए फिल्म्स वाले जो है तेलुगु फिल्मों पर अपना दाव खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पेन मारुधर वाले जो है बड़ी बड़ी तमिल फिल्मों पर जो है दाव खेल रहे हैं। यहां पर जो है देखा जाए तो इंडियन 2 के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं उनको 20 करोड़ में जो है पेन मारुधर वालों ने
खरीदा हुआ है। वहीं आप सभी को बधाई होगा कि सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगवा के भी जो थिएट्रिकल राइट्स हैं उन्हें पेन वालों ने खरीद रखा हुआ है। आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़ी फिल्में हो सकती हैं जिनके साथ पेन का नाम आपको नजर आ सकता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो हिंदी मार्केट के अंदर जो सूखा पड़ा रहेगा उस सूखे का फायदा जो है यहां पर हो सकता है इन साउथ की फिल्मों को, अगर इन फिल्मों का कंटेंट अच्छा होता है तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो बड़ा नंबर रख पाती है जितनी बड़ी रकम पर इन फिल्मों को खरीदा गया है, और वो कौन सी फिल्म होती है जो प्रोड्यूसर्स के लिए एक घाटे का सौदा साबित होती है। वैसे आपको क्या लगता है इन बड़ी बड़ी फिल्मों में से वो कौन सी फिल्म होगी जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने जा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।